गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 5 पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है मूल्य प्रणाली। इसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। प्रोफेसर अर्बन ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ एथिक्स में लिखा है, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तृप्ति करे। मूल्य क्या है? जो मानव की इच्छा की तृप्ति करे वही मूल्य है। मूल्य संबंधी ज्ञान दर्शन शास्त्र का एक विशेष अंग है। इस शास्त्र में मूल्यों तथा अमूल्य अथवा भावात्मक अथवा अभावात्मक मूल्यों पर कुछ दार्शनिकों ने अपने निष्पक्ष विचार प्रस्तुत किए हैं। मूल्य की समस्या को समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया है। ये जो मूल्य है, मूल्य का वर्गीकरण किया गया है। पैरी के अनुसार मूल्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक आदि श्रेणी में विभाजित किया गया है। ये जो पैरी हैं उनके अनुसार सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक आदि श्रेणी में विभाजित किया गया है। सक्सेना ने, आलपोर्ट एवं बर्मन ने मूल्यों को स्प्रेंगर के वर्गीकरण के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सैद्धांतिक मूल्य, सत्य आधारित मूल्य, कार्यों में रुचि लेना। सत्य आधारित मूल्य अथवा कार्यों में रुचि लेना यह सैद्धांतिक मूल्य कहलाता है। दूसरा है आर्थिक मूल्य, उपयोगी, व्यवहारिक तथा द्रव्य जनित कार्यों में रुचि लेना। जो द्रव्य जनित कार्यों में रुचि लेते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्थिक मूल्य कहते हैं। तीसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य, कलात्मक पहलुओं में रुचि लेना। जो कलात्मक पहलू है उसमें रुचि लेना सौंदर्यात्मक मूल्य कहलाते हैं। चौथा है सामाजिक मूल्य, दूसरों की सहायता में रुचि लेना। जो दूसरों की सहायता करते हैं उसमें रुचि लेते हैं, उसका वह सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक मूल्य, पद, प्रभुत्व तथा शक्ति रखने में रुचि लेना। छठा है धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेना। यह 6 प्रकार के मूल्य बताए गए हैं। लेविस के अनुसार मूल्य के प्रकार, लेविस के अनुसार 2 प्रकार के आते हैं। आंतरिक मूल्य अथवा स्वतः प्रेरित, दूसरा है बाह्य अथवा परतः प्रेरित। ये 2 प्रकार के मूल्य बताए हैं लेविस ने। जो मूल्य अन्य मूल्यों के साधन मात्र गिने जाते हैं अथवा उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं वह बाह्य अथवा सहायक मूल्य कहलाते हैं। जैसे भोजन से स्वास्थ्य अच्छा होता है। भोजन से स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब आप भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। इसमें भोजन बाह्य अथवा सहायक एक मूल्य और स्वास्थ्य को आंतरिक मूल्य कहा गया है। क्योंकि स्वास्थ्य क्या है? यह आंतरिक मूल्य है। भोजन क्या है? यह बाह्य है या आंतरिक मूल्य कहते हैं। अर्बन के अनुसार मूल्य विभाजन, अर्बन के अनुसार मूल्य विभाजन निम्न प्रकार से है। जैविकी मूल्य, जिसमें शारीरिक, आर्थिक तथा मनोरंजन संबंधी मूल्य आते हैं। पराजैविकी मूल्य, इस श्रेणी में बौद्धिक, धार्मिक तथा सैद्धांतिक मूल्य आते हैं। पराजैविक में सामाजिक मूल्य में इसमें चरित्र तथा परस्पर प्रेम के मूल्य आते हैं। सामाजिक मूल्य में चरित्र और परस्पर प्रेम के मूल्य आते हैं। उपरोक्त मूल्यों के आधार पर हम मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं। नैतिक मूल्य, उत्तम मूल्य,
उच्चतर मूल्यों के अंतर्गत नैतिक मूल्य को गिना जाता है। इसमें अंतःकरण का महत्व होता है। इसके आधार पर वस्तुओं को आंका जाता है। यहाँ अनुभूति के माध्यम से नैतिक मूल्यों को एक गुण के माध्यम से जाना जाता है। नीति शास्त्र का मुख्य कार्य मनुष्य के व्यवहार को जांचना तथा नैतिक मूल्यों का विश्लेषण करना है। नैतिक मूल्य के रूप में 3 प्रकार के विद्यमान होते हैं। नैतिक मूल्य में भला बुरा, कौन भला है कौन बुरा है, सही क्या है गलत क्या है, राइट रॉन्ग, और तीसरा ड्यूटी कर्तव्य। यह नैतिक मूल्य के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। सामाजिक मूल्य, जीवन में सामाजिक मूल्य का बहुत ही महत्व है। सामाजिक जीवन में प्रेम सबसे बड़ा मूल्य है। जो आपका सामाजिक जीवन है इसमें सबसे बड़ा मूल्य क्या है? प्रेम। और उसी की धुरी पर अन्य सामाजिक मूल्य भी घूमते रहते हैं। सामाजिक संबंधों को सत्य का आधार चाहिए, इसलिए प्रेम और सत्य 2 उच्चतम सामाजिक मूल्य हैं। सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी मनुष्य में एक जैसी आत्मा है, सभी में मनुष्यता है। इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना आवश्यक है। यदि आप किसी का सहायता करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपका सहायता अवश्य करेगा। यदि समाज में प्रेम और न्याय स्थापित होगा तो वहाँ शोषण की अवस्था कभी पैदा नहीं होगी। समाज में हमें सभी के प्रति सहानुभूति एवं आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही है सामाजिक मूल्य। धार्मिक मूल्य, मानवता की सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मानव का सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ मानवता का उत्थान करना है। सच्चा धर्म कार्य में प्रकट होता है। धर्म के बिना मनुष्य अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए धर्म जरूरी है। सच्चा धर्म मनुष्य के आंतरिक जीवन को परिवर्तित करता है। धर्म के क्षेत्र में कई मूल्य आते हैं और सभी धर्म समान हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य एक है। एक धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। धर्म परिवर्तन अवैध है। धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी धर्म समान हैं और अच्छे हैं। अपने धर्म का सच्चे मन से पालन करना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म खराब है, जैन धर्म खराब है, ऐसा नहीं। जितने भी धर्म हैं सभी धर्म अच्छे हैं। राजनैतिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति में विकास की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा बनाना होता है। हर धर्म का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अच्छा बनाना। शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे व्यक्ति के हाथ में प्रभुसत्ता रहती है। केंद्र से अधिक शक्ति राज्य में हो, राज्य से अधिक शक्ति जिले में हो और जिला से अधिक शक्ति गांव के में हो। अंत में व्यक्ति के हाथ में शक्ति आती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। समाज में सत्य को उभरने व न्याय के राज्य को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह की विधि का प्रयोग करना चाहिए। यह विधि लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए और पूर्ण रूप से अहिंसावादी भी होनी चाहिए। यही है राजनीतिक मूल्य। आर्थिक मूल्य, आज अर्थ की प्रधानता का युग है। इसके आगे सभी मूल्य गौण हो जाते हैं। मतलब धन ही मुख्य है और धन के बाद सभी नियम आते हैं। इसी के कारण समाज में भेदभाव की भावना का उदय होता है। अर्थ ही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी अर्थ के कारण मानवीय संघर्ष स्वार्थी बन जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का शोषण करने में संलग्न रहता है। प्रेम का स्थान धन ने लिया है। परस्पर सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना सब समाप्त हो गए हैं। मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियां प्रबल हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज में व्याप्त है, उससे पूंजीवाद का शोषण हुआ है।
सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्य बोध और सौंदर्य के प्रति आकर्षण भाव एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है। सौंदर्य व्यक्ति की आँखों की दृष्टि है जिससे व्यक्ति देखता है। इसमें एक प्रकार की स्फूर्ति और ऊर्जा होती है। सौंदर्य मूल्य के संबंध में विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। सुकरात ने सुंदर और शिव को माना है। सुकरात ने सुंदर और शिव को माना है। प्लेटो ने सुंदर, शिव और सत्य को माना है। सुंदरता, कला, संगीत, प्रकृति, कक्षा में प्रदर्शन, व्यक्तिगत बनावट आदि के क्षेत्र में संबंधित हो सकती है। यही है सौंदर्यात्मक मूल्य। आगे है मानव मूल्य। उपरोक्त सभी मूल्यों में मानव मूल्य की बातें निहित है। ये जो हम बताए हैं अभी पीछे, ये सब मूल्य का ही परिभाषा है, मूल्य के ही विषय में बताया गया है। लेकिन मानव मूल्य सभी मूल्य से महान है, इसलिए इस मूल्य का व्यापक विवेचन आवश्यक है। जब हम मानव मूल्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझना आवश्यक है। हमारी परिस्थितियाँ, इतिहास, क्रम और काल प्रवाह के संदर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है, वास्तविक समस्या किस बिंदु से उठती है, उसका समाधान करना चाहिए। यह सभी समस्या का समाधान मानव ही करता है। विशेष अर्थ में मानव मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से है जो मानव के आंतरिक सहज स्वरूप के सबसे निकट प्रतीत होते हैं। उनकी विशेषताएं इसी में है। मानवीय संवेदनाओं की मुक्ति और उदार स्वीकृति है। जीवन में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा का अर्थ है मानवता और मानवीयता की प्रतिष्ठा। तो आज हम आपको बताए मूल्य प्रणाली। मूल्य प्रणाली के अंतर्गत कई टॉपिक बताए हैं। तो इसी के साथ आज का मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।